सफलता एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे हम सब भागते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस सफलता के पीछे हम भाग रहे हैं, वो शायद असली सफलता हो ही ना? आज हम यही जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि महान दार्शनिक ओशो सफलता को किस बिल्कुल ही अलग, एक कह सकते हैं एक गहरी नजर से देखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आमतौर पर जब हम सक्सेस या सफलता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता क्या है? तो हाँ, यही वो बड़ा सवाल है। आखिर ये सफलता है क्या चीज? क्या इसका मतलब है एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, बैंक में ढेर सारा पैसा? मतलब क्या ये कोई मंजिल है जहां पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाता है? सवाल बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। देखिए, मोटे तौर पर हम सफलता को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है बाहरी सफलता, मतलब पद, पैसा, शोहरत, वो सब कुछ जो दुनिया को दिखता है, जिसे दुनिया मानती है। लेकिन एक और भी सफलता है, आंतरिक सफलता। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये आंतरिक सफलता क्या भला है? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और ठीक इसी सवाल पर ओशो की फिलॉसफी, उनका दर्शन एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल देता है। वो सफलता की पूरी बहस को बाहर की दुनिया से खींचकर हमारे अंदर ले आते हैं। ओशो के लिए असली सफलता कुछ बनने में या कुछ हासिल करने में है ही नहीं, बल्कि जो हम पहले से हैं उसे खोजने में है। मतलब अपने असली स्वरूप को, अपने वजूद को पूरी चेतना के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। बस यही है सच्ची सफलता। यानी बात बहुत साफ है। सफलता का लेना देना इस बात से नहीं है कि हमारे पास बाहर क्या क्या है। ये तो एक भीतरी अवस्था है, एक इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग। जो इंसान अपने अंदर से जुड़ा है वही हकीकत में सफल है, फिर चाहे उसके पास दुनिया की दौलत हो या ना हो। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस भीतरी सफलता तक, इस अंदरूनी अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? ओशो इसके लिए 5 बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल रास्ते बताते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये रहे वो 5 रास्ते। पहला, स्वयं बनो। दूसरा, अपने काम को एंजॉय करो, आनंद से करो। तीसरा, वर्तमान में जियो, इस पल में। चौथा, ध्यान और जागरूकता, मेडिटेशन एंड अवेयरनेस। और पांचवा, असफलता को स्वीकार करना सीखो। और एक बात याद रखने वाली है, ये कोई किताबी नियम नहीं है, ये जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो पहला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट, स्वयं बनो। मतलब दूसरों की कॉपी करना बंद करो। देखिए, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग सब हमें लगातार किसी और के जैसा बनने के लिए धकेलते रहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली सक्सेस तो अपनी यूनिकनेस में, अपनी मौलिकता में खिलने का नाम है। हम जैसे हैं उस चीज को पहचानना, बस वही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा रास्ता है अपने काम से प्यार करना। काम को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह, एक उत्सव की तरह देखना। सोचिए, जब कोई काम मजबूरी में नहीं बल्कि पूरे दिल से, पूरे आनंद से किया जाता है, तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, वो क्रिएशन बन जाता है। और जहां क्रिएशन होता है वहां एक्सीलेंस, उत्कृष्टता तो अपने आप पीछे पीछे चली आती है। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की, लिव इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जीना। हमारा दिमाग ना एक पेंडुलम की तरह है, या तो वो बीते हुए कल की बातों में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में झूलता रहता है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी, असली जिंदगी न तो कल थी न कल होगी, वो तो बस अभी है, इस पल में। और हमारी सारी एनर्जी, सारी शक्ति इसी पल में मौजूद है। चौथा रास्ता है मेडिटेशन और अवेयरनेस। देखिए, जब हमारा मन 10 दिशाओं में भाग रहा हो तो उस हड़बड़ी में लिए गए फैसले अक्सर गलत ही साबित होते हैं, है ना? लेकिन जब हम ध्यान के जरिए अपने मन को शांत और साफ कर लेते हैं तो सही फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है, एकदम नेचुरल। और सही फैसलों की एक पूरी चेन ही तो आखिर में जाके सफलता बनती है। ठीक है, ये सब तो सही है, पर एक डर तो हमेशा रहता है। क्या होगा अगर हम फेल हो गए? अगर हम असफल हो गए तो क्या ये सब कुछ खत्म हो जाने जैसा है? क्या असफलता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? ओशो का जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं कि असफलता को एक दीवार की तरह मत देखो, उसे एक सीढ़ी की तरह देखो। हर हार, हर असफलता असल में सीखने का एक मौका है। वो हमें कुछ सिखाती है, हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। हकीकत तो यह है कि हमें असफलता नहीं रोकती, हमें असफलता का डर रोकता है। तो इन 5 रास्तों को अगर हम एक साथ देखें तो इनका सार क्या निकलता है? इन सब का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, और वो है सजगता।
जिसे हम अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। और यहीं पर हमें ओशो का सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल मैसेज मिलता है। वो कहते हैं, सफल बनने की कोशिश मत करो, सजग बनना सीखो। सफलता अपने आप घट जाएगी। मतलब सफलता को एक टारगेट की तरह चेज मत करो, बस अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस से जियो। और जब आप ऐसा करते हैं तो सफलता वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट की तरह, एक नतीजे की तरह खुद ब खुद आ जाती है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है कि अगर बाहरी दुनिया के पैमाने हटा दें और अपने भीतर झांकें, तो हमारे लिए सच्ची सफलता का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने भीतर ही मिलेगा।